हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी में आज भी अपने संधि और संधि विच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में ही बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था। देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी है, डेली टेस्ट सीरीज है, ये रीट, पटवार, SI, LDC सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इनके द्वारा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर उन्हीं प्रश्नों के विषय में बात करते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेखांश जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, स्वर है, या फिर देखिए वृद्धि संधि है। दोस्तों, इनमें से कौन सी संधि है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आपको यहाँ ये चीज याद रखनी होगी कि दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से वर्ण बन रहे थे। या तो देखिए आ की मात्रा थी, या फिर ई की मात्रा थी, या फिर बड़े ऊ की मात्रा थी। यानी ये मिलेगा, इन दोनों में से कोई सा भी मिले, ये इनमें से कुछ भी अगर मात्रा लगी हुई दिखाई दे आपको, तो समझ लेना चाहिए वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो सकती है। गुण में कौन सा बनता है? ए और ओ बनता है। और वृद्धि में ऐ और औ बनते हैं। अयादि में ये और वह बनते हैं। और इनसे पहले जो है वो पहला जो वर्ण है वो कैसा होता है? पूरा होता है। दोस्तों, ये पहचान है कुछ एक। अगर किसी देखिए शब्द के अंदर यह लगा हुआ हो बीच में और वह लगा हुआ हो, और उनसे पहले जो भी व्यंजन है वो पूरा हो, अगर पूरा है तब तो अयादि संधि की संभावना है, और अगर आधा है तो फिर यण संधि की संभावना रहती है। ये कुछ एक पहचान है। तो आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बताइएगा रेखांश शब्द में कौन सी संधि है? रेखांश शब्द में संधि है दोस्तों दीर्घ, क्योंकि देखिएगा दीर्घ की क्या पहचान बताइए? आ, यहाँ पर आ की मात्रा है, इसलिए ये बन गया रेखा प्लस अंश। तो ये क्या बन गया? रेखांश बन गया। दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की। अन्वेषण शब्द में संधि है। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? गुण है, यण है, दीर्घ है, या फिर वृद्धि संधि है? पहचान के विषय में अभी हमने इसके विषय में बात की है, अच्छे से हमने इसको समझा है। तो आई होप आप सभी का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो देखिएगा आंसर है हमारा नंबर 2, इसमें यण संधि है। अब यहाँ समस्या क्या थी? देखिएगा ये जो ए की मात्रा है, अभी हमने देखा था गुण में ए और ओ मिलते हैं आपको, तो यहाँ पर भी ए मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको यण का ये भी बताया था, यह हो और वह हो, उनसे पहले अगर आधा वर्ण आए तो फिर समझ लेना कौन सी संधि हो सकती है? यण हो सकती है। दीर्घ में आ, ई और ऊ की मात्रा थी, ये तो है नहीं। वृद्धि में ऐ और औ थे, ये अभी हमने देखा था। अब देखिएगा इस शब्द को, देखिएगा ध्यान से। अगर हमें इसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे? देखिएगा वह आ गया, तो वह किससे बनता है? ऊ से बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और आपको करना क्या है, इस वह में जो यहाँ प्लस का निशान लगाइएगा, और इस वह के अंदर जो स्वर लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है? ये वाला लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसा। और यहाँ पर ए और ये आया न, क्योंकि ये न है। अब हमने ये जान चुके हैं कि जो वह बनता है वो ऊ से बनता है, तो इसमें ऊ की मात्रा लगानी है। छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी वो हमें पता होना चाहिए, अनु होता है या फिर अनु होता है। तो इस प्रकार से अन्वेषण बन जाता है। अगर इसको वापस जोड़ना होता तो देखिएगा ऊ है और ऊ के बाद में अन्य स्वर है, तो आपको क्या करना है? ए है तो उसमें देखिए वे लिख दो, और इस न को क्या कर दो? आधा कर दो, बस। बात करें अगले प्रश्न की। यण संधि में यह बनेगा, इन ऑप्शन में से हमें बताना है यण संधि में यह का जो निर्माण होगा वो किन से होगा? दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? दोस्तों, कौन सा है? ई और ऐसे, ऊ और ऐसे, ऐ और ऐसे, या फिर ई और आ से? तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, ई और ऐसे। यहाँ आप इसको, इस बात को समझ लीजिएगा कि ई प्लस में कोई भी स्वर आए, अन्य स्वर होना चाहिए। इनके अलावा अगर आया, अगर सेम आ गया तो दीर्घ बन जाएगी। अब जो परिवर्तन होगा, ये ई किस में बदल जाएगा? आधे ये में, और आगे वाला स्वर जो है वो उसके साथ में लग जाता है। तो देखिएगा हमने कहा ई है या ई है प्लस में ए है, तो क्या बनेगा? इनका तो बन गया ये, और इधर है ए, तो ये इसमें अगर अपने जोड़ देंगे तो ये फिर ये पूरा हो गया। दोस्तों, अगर होता देखिएगा ई प्लस में ऊ, तो अब क्या करते? इसका तो ये बन गया, ये ऊ साथ में ही रहेगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो यू बन जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब यही आपको यहाँ करना है। ऊ से क्या बनता है? आधा वह, और आगे ए है तो ए पूरा लगाएंगे तो वह बनेगा। दोस्तों,
ये दोनों यण संधि के थे। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात करें अगले प्रश्न की, परिच्छेद में संधि है कौन सी है? व्यंजन, दीर्घ, गुण या फिर अयादि संधि। परिच्छेद शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन है, दीर्घ है, गुण है, अयादि संधि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 1 नंबर, व्यंजन संधि कहलाएगी, क्योंकि इसका जो विच्छेद होता है वो होता है परि प्लस छेद। देखिएगा, पहले ई या ऊ हो और बाद में छ आए तो इन दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है, इसलिए हम इसे चागम संधि भी कहते हैं दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? च आ गया, तो ये बन गया परिच्छेद। ऐसे और शब्द भी होते हैं, जैसे हमने कहा अनु प्लस छेद तो क्या बनेगा? अनुच्छेद। वी प्लस छेद तो क्या बनेगा? विच्छेद। तरु प्लस छाया क्या बनेगा? तरु छाया। तो इस प्रकार के शब्द हमेशा बनते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 5वां हमारा प्रश्न है, रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? राम प्लस अयन होगा, राम प्लस आयन होगा, राम प्लस आयन होगा या फिर राम प्लस अयन होगा? कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, राम प्लस अयन होगा रामायण का सही संधि विच्छेद। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, राम प्लस में क्या था? अयन था। अब क्या होगा? ए और ए मिलकर के आ हो गया, तो ये बन गया रामा य। अब देखिए नए, अगर यहाँ देखिए प्लस से पहले कहीं रे और या कोई मूर्धन्य वर्ण है तो इस नए का अण में परिवर्तन हो जाता है, ये बन गया रामायण। तो रामायण इस प्रकार से बना हुआ शब्द है, ये हमारा सही आंसर होगा। बात करें इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इनमें से? इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि या फिर कोई नहीं? कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी इति प्लस आदि। अब यहाँ इस बात पे और ध्यान दीजिएगा, यण संधि परीक्षा में सबसे ज्यादा आती है। शॉर्ट में भी आप इसको समझ सकते हैं या फिर इसको ट्रिक मान लीजिएगा, कैसे भी। देखिए हमने कहा यह है और यह से पहले आधा वर्ण है, तो कौन सी संधि हो सकती है? यण संधि। प्लस का निशान लगाइएगा। या है तो इसमें जो स्वर लगा हुआ है उसको आप यहाँ लिख लीजिएगा आदि। और इस तय में देखिए यह किससे बनता है? ई से बनता है। अब आपको पता होना चाहिए तय में छोटी लगेगी या बड़ी ई लगेगी, और ये बन जाएगा इति प्लस आदि। अगले प्रश्न की बात करें, 7वां हमारा प्रश्न है निष्ठुर। निष्ठुर का विच्छेद क्या होगा? निस प्लस ठुर, निह प्लस ठुर, ने प्लस थुर या फिर निस प्लस उर? कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, निष्ठुर। इससे बनेगा नी प्लस थुर। स का क्या हो गया? स षटकोण वाला स में परिवर्तन हो जाता है, जैसे हम करते हैं अभी प्लस सेक, तो ये क्या बन जाता है? अभिषेक, क्योंकि यहाँ पे ई है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है शरत प्लस चंद्र। इसमें क्या होगा दोस्तों? इनमें से कौन सा हमारा सही है? यानी इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शरत चंद्र, शरत चंद्र, शरत चंद्र या फिर ये बनेगा? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, शरत चंद्र। अब देखिएगा ये कौन सी संधि है? इसमें तय का नियम है, ये आपको अच्छे से समझ लेना होगा। अगर इसके बाद में आए च तो इस तय को च में बदल देना। अगर आए ज और झ तो इसको ज में बदल देना। अगर आए ट और ठ तो इसको ट में बदल देना। ड ढ आए तो इसको ढ में बदल देना। ल आए तो फिर इसको ल में बदल देना। और ह आए तो इस तय को द में बदल देना, है को ध में बदल देना। ये कुछ एक ही नियम के अंदर कई नियम हमारे आ जाते हैं दोस्तों। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण होता है, शरत प्लस चंद्र क्या हो जाएगा? शरत चंद्र हो जाएगा। यानी ये जो तय है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? च में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर होता उत प्लस ज्वल, तो देखिए हमने क्या कहा यहाँ पर, देखिए तय के बाद में ज आए तो तय किस में बदलेगा? ज में। आधा है तो आधा ही रहेगा, उज्ज्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखे तत् प्लस टीका, तो फिर क्या हो जाएगा? ये ट में बदल जाएगा और ये बन जाएगा तट्टिका, तो ये याद रखिएगा। इसी प्रकार उत प्लस डयन आ जाए तो ये ड में बदल जाएगा और ये बन जाएगा उड्डयन, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे उत प्लस लेख आए तो ये बन जाएगा उल्लेख, और इसी प्रकार से आए उत प्लस में हार तो ये बन जाएगा, इस तय का द हो गया, है का ध, ये बन गया उद्धार। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है। ये एक ही नियम के अंदर हमने कई नियमों की बात कर ली है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है कौन सा विकल्प गलत है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल गलत है दोस्तों? तो दोस्तों पितरोपदेश ये वाला गलत है, प्रौढ़ वाला गलत है, ये गलत है या फिर ये गलत है? दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है
1 नंबर ये हमारा गलत है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पितृ प्लस उपदेश। पिछले टेस्ट में भी हमने इसके विषय में बात की थी। इस तरह का क्या बना दो, सिंपल सा ट्रिक है, इसका तरह बना दो, ये मात्रा यहाँ लगा दो, बस हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये प्र प्लस ऊड प्रोड बनना चाहिए, लेकिन ये फिर भी अपवाद है। ऐसे बनना था लेकिन बनता ये है, ये अपवाद है। विसर्ग का ई के कारण देखिए र हो गया और ये जो मात्रा है वो इसमें लग गई, तो निरीह बन गया। नव प्लस ऊढ़ा बना नवोढ़ा। बाकी सारे हमारे बिल्कुल सही हैं। बात करें अगले प्रश्न की, किस में संधि अशुद्ध है? कौन से में अशुद्ध संधि है दोस्तों? कौन से में? इसमें है देवी प्लस अवतरण, स्त्री प्लस उपयोगी, अधि प्लस अधीन, या फिर सत प्लस मार्ग। कौन से में अशुद्ध है, हमें गलत बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी ये जो है हमारी अशुद्ध संधि है। अब इन सभी को देख लीजिएगा, हमने जो बात की थी देवी प्लस अवतरण। अब देखिए ई हो, ई के बाद में अन्य स्वर हो तो यण संधि होती है। दे तो दे ही रहेगा, इस व को कर दो आधा और इस ए के साथ में जोड़ दो ये, बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा। स्त्री प्लस उपयोगी में क्या करेंगे, त्रय तो रहेगा आधा, और देखिए ई, ये जो ई है इस ई का क्या बना ये, और इसमें मात्रा कौन से लगाएंगे, ऊ की, तो स्त्री उपयोगी हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अधि प्लस अधीन का जो देखिएगा ए का तो ए ही रहेगा, ध आधा हो जाएगा, और इस ई को ई का बना ये, और ये में क्या लगेगा ए, तो ये हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। सत प्लस मार्ग, यहाँ तय हो, पहला वर्ण हो, बाद में पांचवा हो, तो ये भी अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा, यानी न में बदलेगा, तो सन्मार्ग ही बनेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु या फिर लोकेशना। अभी हमने बात भी की है ऐसे प्रश्नों के विषय में। गुण संधि की पहचान देखें तो आराम से पहचान लेंगे। इसका सही आंसर होगा हमारा 3 नंबर, क्योंकि इसमें ए और ओ का निर्माण होता है दोस्तों। ये दोनों में, ये एक ही में मिल रहा है, तो ये हो गया, तो ये हमारा सही हो गया दोस्तों। आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, मतैक्य में संधि है, कौन सी है? मतैक्य में कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ है, यण है, गुण है, या फिर वृद्धि संधि है? देखिए वृद्धि संधि में बनता है आई और औ। ये मात्रा अगर आपको कहीं मिल रही है तो फिर वृद्धि संधि हो सकती है। अगर आपको ए और ओ मिले तो फिर कौन सी हो सकती है? गुण संधि हो सकती है। यण संधि होगा, ये और वै से पहले आधा वर्ण हो तो यण संधि हो सकती है। दीर्घ में हमने बात की थी आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ कहीं पर भी आए तो फिर कौन सी होगी? दीर्घ होगी। अब आप बता सकते हैं कौन सी संधि है। तो दोस्तों सही संधि हमारी इसमें कौन सी है? वृद्धि संधि है, क्योंकि इसमें आई की मात्रा लगी हुई है दोस्तों। इसका जो विच्छेद होगा वो होगा मत प्लस में ऐक्य। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा उदाहरण स्वर संधि का है? इनमें से हमें स्वर संधि का उदाहरण बताना है, कौन सा है? अधोगति है, उच्चारण है, दिग्गज है, या फिर मनवंतर है? दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है हमारा 4 नंबर मनवंतर। हमने पहले भी बात की है, वह आए और वह से पहले आधा वर्ण आए तो वहां पर यण संधि होती है, और यण संधि जो होती है वो स्वर में ही होती है। अधः प्लस गति विसर्ग हो गया, अधोगति। उत प्लस चारण, अभी हमने बात भी की थी इसकी। दिक प्लस गज, यहाँ तीसरा है तो ये भी अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल गया और ये हो गया दिग्गज। बात करें अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? इनमें से दोस्तों हमें बताना है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3 सप्तऋषि। ये होगा सप्त प्लस ऋषि। यहाँ पर ए है और री है, इन दोनों का मिलकर के क्या बन गया? अर बन गया दोस्तों। इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, वरना ये गड़बड़ कर देता है। जैसे हमारे पास में आया महा प्लस ऋषि, यहाँ पर दिक्कत करता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपने लिखा सप्त प्लस में ऋषि, तो यहाँ असल में क्या है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सप्त ए और री प्लस में सी। समझने में बड़ी आसानी रहेगी। इन दोनों में आए तो क्या बना? अर बना। अब इसको वापस जोड़ के देखिएगा क्या बनेगा? स आधा पै, तय में क्या लगा? ए, और ये आधा रह कहाँ जाएगा? आगे वाले के ऊपर। तो इस प्रकार से सप्तऋषि बनता है। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? मा हा, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आ और री प्लस में सी। देखिए कुछ भी आए, ए आए चाहे आ आए, दोनों का बनेगा क्या? अर ही बनता है, आर नहीं बनता है। तो अब इसको जोड़िएगा, क्या बनेगा? महर्षि। बना या नहीं बना?
तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है ताकि प्रश्न आपका कभी भी गलत न हो दोस्तों, इसलिए ये बात आपको बताई। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बात करें अगले प्रश्न की, इत्यादि। इत्यादि में क्या होगा? इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, इति प्लस अयादि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, इति प्लस आदि। अब जो हमने बात अभी तक समझी है उसी को अप्लाई करेंगे। यह है, ये से पहले आधा वर्ण है तो यण संधि होगी। या है तो फिर आ लिख दो, यानी आदि लिख दो। इस तय में ई की मात्रा लगानी है तो ये इति प्लस आदि हो जाएगा, यही होगा। हालांकि इससे भी क्या बनेगा, दीर्घ का इस्तेमाल करें तो भी ये बन जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि कभी भी जब आप संधि देख रहे हो तो इन दोनों शब्दों के अर्थ होने चाहिए। अर्थ अगर प्रधानता निकल रही है तो फिर वो संधि वही वाली मानी जाएगी। इत्ते का अर्थ नहीं है, इसलिए हम इति को लेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल बहुत बार आता है, सु प्लस आगत और स्व प्लस आगत, दोनों ही अर्थ में अगर दोनों की संधि करेंगे तो स्वागत ही बनना है, हम किसी प्रकार से गलत नहीं कह सकते। लेकिन ये स्वागत कौन से में है, इसमें है या फिर इसमें है, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, सु मने अच्छा और आगत मने आना, यानी आपका आना अच्छा है, इसलिए हम स्वागत को प्राथमिकता देंगे। स्व आगत हुआ यानी स्व को आया हुआ, जो इस स्वागत का अर्थ नहीं होता है दोस्तों। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये इस शब्द के अर्थ को भी पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि संधि में जहां दो वर्ण मिलते हैं वहां दो शब्द भी होते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, किस एक पद में संधि और समास दोनों है? इसे प्रश्न की पिछले प्रश्न पत्र में भी हमने बात की थी, यहाँ भी एक ऐसा ही प्रश्न है। जीवन मरण पंचतंत्र हस्तलिखित और नीलाकाश। हमें ढूंढना है ऐसा पद या शब्द जिसमें संधि भी है और समास भी है दोस्तों। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, नीलाकाश। क्योंकि देखिएगा, नील प्लस आकाश या नीला प्लस आकाश कैसे भी कर लीजिएगा, दोनों ही सूरत में नीलाकाश ही बनना है और अर्थ भी एक जैसा ही होता है। तो ये संधि भी हो गई, यानी नीला है जो आकाश, यहाँ पर क्या हो गया, समास भी हो गया। बाकी में समास तो है लेकिन संधि नहीं है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, लुटेरा। क्या बनेगा? लूट प्लस एरा, लुट प्लस एरा, लूट प्लस ऐरा, लुट प्लस एरा। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद? तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद है वो है लूट प्लस एरा। हालांकि ये संधि की श्रेणी में नहीं आता, हम इसको प्रत्यय के रूप में भी देखते हैं, वहां पर ये ज्यादा सही बैठता है। लेकिन हिंदी में कई बार इसको अपवाद की जगह दे रखा आपको मिल जाएगा, तो यहाँ इसका सही आंसर यही होगा दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, मधु प्लस आचार्य क्या बनेगा? मध्वाचार्य, मधुचार्य, माधवाचार्य या फिर माधुचार्य। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो होगा 1 नंबर, यानी मध्वाचार्य। इसको वापस दोहरा देता हूँ, ऊ हो और बाद में ऊ को छोड़ करके अन्य स्वर आए तो यण संधि होगी। आ है तो देखिए ऊ से वह बनता है, वह में कौन सा स्वर लगाएंगे? आ है तो इसको वा लिखो, वाचार्य। और इस दह को क्या करना पड़ेगा आपको? आधा करना पड़ेगा, ये बनेगा मध्वाचार्य। बात करें अगले प्रश्न की, किसमें अयादि संधि है? कौन से में है दोस्तों? इनमें से अयादि संधि हमें बतानी है। अयादि संधि कौन से में है दोस्तों? ये यद्यपि ऐसे भी लिखा जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कौन सी है। विश्वामित्र में कौन सी है और गायन में कौन सी है, अन्वेषण में कौन सी है, इसको अन्वेषण कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, गायन। मैंने आपको बताया भी था, ये और वह आए और उनसे पहले आधा वर्ण आए, आधा वर्ण नहीं हो तो फिर अयादि संधि होगी दोस्तों, अयादि संधि हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ के भी देखिएगा, अयादि में अय और आय बनते हैं, या फिर अव या फिर आओ बनते हैं। ये उच्चारण हो रहे हैं या नहीं हो रहे? गायन, आयन, यानी आय की ध्वनि यहाँ पर आ रही है तो ये अयादि संधि हो जाएगी। अनु प्लस ऐषण, इसमें वैसे भी वह आ गया, आधा वर्ण आ गया, तो कौन सी होगी? यण संधि होगी। विश्व प्लस अमित्र या विश्व प्लस मित्र है दोस्तों, अमित्र नहीं होता है, वो गलत इसका विच्छेद होता है, ये अपवाद की श्रेणी में भी आता है, विश्व प्लस मित्र। ये हमारा यदि प्लस अपि हो जाएगा दोस्तों, यदि प्लस अपि होगा तो ये देखिए यण संधि हो गई यहाँ पर, लेकिन ये कौन सा है? अयादि संधि का उदाहरण है। बात करें अगले प्रश्न की, 20वां प्रश्न है, निस्संदेह का क्या होगा दोस्तों? नित प्लस संदेह, निह प्लस संदेह, निह प्लस देह या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है 2 नंबर, निस्संदेह का ये होगा दोस्तों। यही निस्संदेह सही होता है, कई जगह ऐसे लिख देते हैं अपने, वो गलत होता है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिएगा। विसर्ग हो, विसर्ग से पहले अगर देखिए तालव्य स आए
ये वाला श आए या फिर च आए या फिर छ आए, तो इस विसर्ग का जो निर्माण होगा वो स का ही होगा, क्योंकि इसको सत्व संधि में लेते हैं। इसमें 3 स बनते हैं, ये वाले स बनते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगर विसर्ग के बाद में इनमें से कोई सा आए, यानी कौन सा वर्ण आए, तालव्य आए, तो फिर ये वाला बना दो। अगर मूर्धन्य आए तो फिर ये वाला बना दो। अगर दंत्य आए है तो फिर ये वाला बना दो। जैसे हमने कहा नमः प्लस ते तय है, तो इसको स स्लेट वाला बनाएंगे और ये क्या बन जाएगा, नमस्ते बन जाएगा। ऐसा ही एक बहुत अच्छा शब्द है निह प्लस में शुल्क। अब इसमें क्या बनाएंगे, देखिएगा दोस्तों, नी है फिर श आया, तो इसका जो सही बनेगा वो यही वाला निःशुल्क होता है दोस्तों, क्योंकि श है तो ये वाला श ही बनेगा दोस्तों। दुह प्लस में अगर हमने दे दिया शासन, तो संधि में क्या बनेगा, यही बनेगा दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको विशेषता ध्यान रखना है। विसर्ग के बाद में देखिए जैसा श आएगा वैसा ही हमें बनाना है दोस्तों। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न जो हमने देखे संधि से। कल अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे जो हमारा समाज से संबंधित होगा। समाज से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, और उनसे संबंधित जो आपके नियम कानून हैं उनके विषय में भी अपने बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पर डेली मिलते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।